चौहान जी, जो कि बहुत ही शालीन हैं, सुलझे हुए हैं और अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। और मेरे साथ आए श्री मुकेश बटारा जी, मेरे भाई भी हैं। ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑर्गेनो हर्बल केयर। ये जो मैं साथ में इनका स्टेटस बोल रही हूँ बच्चों, ये इसलिए होता है ताकि हम सुने और समझें कि आज इनको इस समारोह का अहम हिस्सा क्यों बनाया गया है। हमारे साथ हैं आदरणीय श्री राजकुमार जी, मैनेजर हैं लैबोरेटरी में, और आदरणीय रणदेव शर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और अभी इन्होंने आपके बीच में बहुत अच्छे विचार रखे, विचार ही नहीं रखे, आपके बीच में ये काम कर भी गए हैं। इनके सभी कामों को मेरा सलाम। और हमारे बीच में अपना एक अहम योगदान देकर गए हैं श्री नरेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे अजोली पंचायत के प्रधान जी हैं। हमारे साथ हैं हमारे दिल अजीज अजय शर्मा जी, जिन्होंने आपको अभी बहुत सारे, हमारे ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, फिर भी उन्होंने आपको बहुत सरकार की योजनाएं से अवगत करवाया है और बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर है एक अहम और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर सुशील तोमर जी, जो कि हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है कि ये यही सिरमौर से हैं और सिरमौर में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए प्रोफेसर के तौर पर। और हमारे बीच में हैं गर्ग जी, आपको भी मेरा प्रणाम, एसएमसी के प्रधान और उनकी समस्त कार्यकारिणी। जय गोपाल जी, जो कि मेरे गुरु जी रहे हैं तारुवाड़ा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल। श्री ओम प्रकाश जी हमारे सीनियर हैं और एडीपीओ रिटायर्ड भी हैं। शाहिद जी मेरे मियाँ जी भी हैं और गुरु जी भी हैं। जोगिंदर प्रधान जी हैं हमारे निहालगढ़ पंचायत के, और श्यामा जी हैं जो सीनियर कांग्रेसी हैं। यादविंदर सिंह अरोड़ा जी हैं, बहुत सीनियर कांग्रेसी हैं और समाज सेवी भी हैं। समय समय पर कांग्रेस पार्टी को और जनहित के कार्यों में ये मुझे भी और पार्टी को भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। और हरप्रीत चौधरी जी, सभी स्कूलों से आए प्रिंसिपल्स और सभी टीचर्स, सभी माता पिता, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मना रहे हैं। और प्यारे बच्चों, और हमारे साथ हैं हमारे समाज का, हमारे परिवार का सबसे अहम अंग, सबसे अहम मेंबर्स, मैडम नीलम ठाकुर जी, प्रीति चौहान जी और रवीना जी, जो कि सिरमौर की शान है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनकी कलम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत और हिमाचल को श्रेष्ठ बनाने के लिए। अपने संबोधन में जो भी मेरे से छूटे हैं वो सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। इस मंच से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ और पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद यहाँ के प्रिंसिपल महोदय और समस्त स्टाफ का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रधान जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि आज के इस दिन को मेरे लिए यादगार और गौरवमय बनाया। आज का दिन बच्चों का दिन है, तो मैं बच्चों के लिए कुछ बातें कहूँगी। उम्मीद है माँ बाप गुरुजन सभी उस पर ध्यान देंगे। आजकल समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति आ रही है, वो है दिखावा। जो दिखावा है, मैं बच्चों से कहूंगी कि
आप सुबह तैयार होते हैं, अपने आप को शीशे के आगे रखते हैं, उसमें खुद को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि आज मैंने क्या ड्रेस पहनी है, मैं किस तरह से तैयार हूं। यानी कि हम चाहते हैं कि हम आकर्षण का केंद्र बने रहें। जबकि मैं आपको चेताना चाहूंगी कि आप 10 दिन के बाद अपने किसी साथी से पूछ लें कि आपने 10 दिन पहले क्या पहना था। शायद किसी को याद नहीं होगा। अगर याद होगा और रखा जाएगा तो वो है आप क्या हैं और आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप समाज में खुद को। दूसरा, गुरुजनों और माता पिता। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर सुशील तोमर जी ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों का चलन काफी बढ़ रहा है, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे हैं, माँ बाप उन्हें सुबह अपनी पहली जिम्मेदारी समझकर भेजते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद तैयार होते हैं और खुद निकलते हैं। तो वहाँ पर जो स्टाफ है और हमारे सरकारी स्कूलों में जो स्टाफ है, तो इसी बीच में आज हमारे बीच में जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने गुरुजन हैं, ये हाईली क्वालिफाइड हैं। ये एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आते हैं, इनका चयन होता है और इतने बेहतर रिजल्ट्स देते हैं कि समाज जो हमारा उन्नति कर रहा है, तो उसमें 80-90% सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे आते हैं। तो माता पिता से कहना चाहूंगी कि आप सरकारी स्कूलों में रिजल्ट देखें और उसके बाद सोचें कि हम अपने बच्चों को किन्हें सौंप रहे हैं। जितना ध्यान प्राइवेट स्कूल में आप भेजते वक्त अपने बच्चों को दे रहे हैं, अगर उसका 10% भी आप सरकारी स्कूलों में भेजने वाले माँ बाप अपने बच्चों की तरफ दे लें, तो हमें जो इनके साथ कंपटीशन है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, तो वो बहुत आसान हो जाएगा और हमारे बच्चे नए आयाम हासिल करेंगे। कंपटीशन का बहुत बड़ा जमाना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमारे एक बहुत ही कामयाब इंसान ने जो हिमाचल प्रदेश से खेल जगत में उनका नाम है और हिमाचल सरकार में अभी शायद नालागढ़ में वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक आपने अपना अंगूठा देखा है कभी? तो जब आप अपना अंगूठा देखा है, आज जितने बच्चों ने यहाँ पर आकर अपने यहाँ पर सम्मानित हुए हैं और जो बच्चे सम्मान नहीं ले पाए हैं, मैं उन सब के लिए ये बात बोल रही हूँ कि अंगूठे की बनावट रब ने ऐसी बनाई है कि 200 से ज्यादा देश है और भारत में 150 करोड़ से ज्यादा आबादी है। तो ये भगवान की, रब की ऐसी क्रिएशन है कि जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। जब भगवान ने इतनी छोटी चीज बनाने में कोई गलती नहीं की, तो हमें भी बनाकर कोई गलती नहीं की। जो बच्चे आज इस मंच तक नहीं सामान लेने के लिए पहुंच पाए, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आप लोगों ने अपना 100% देना है। जो हमें सबसे अलग करती है वो हमारी सोच है। हमारी सोच ही हमें आगे लेकर जाती है। जो नियत है और नियति है, इसके बीच का जो सामंजस्य है, यही हमारी लाइफ है। जो इंसान नियत और नियति के बीच अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे से बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी नियत सही रखनी है, अपनी सोच सही रखनी है और आगे बढ़ने की सोच रखनी है। क्योंकि जब हमारी सोच अच्छी होती है तो सोच के आधार पर हम लोग अपने मिनिमम रिसोर्सेज में हमने कैसे आगे बढ़ना है, तो ये हमारी सोच ही है जो हमें हौसला देती है। तो अपनी सोच, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप बनाकर रखें, दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद ना करें। जब आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप से पूछेंगे गुरुजन
माँ बाप, बच्चे, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, वो पूछे अपने आप से कि मैं सुबह तैयार होकर स्कूल में आई हूँ या आया हूँ, तो मैंने अपना समय कितना मैंने दोस्तों के साथ बात करने में गुजारा है, कितना मैंने मनोरंजन में गुजारा है, कितना मैंने सोकर गुजारा है, कितना मैंने पार्टी को टाइम दिया है और कितना मैंने खुद को संवारने के लिए टाइम दिया है। जब आप सोने से पहले बिस्तर पर एक बार खुद का आकलन करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे कि मैंने आज खुद के लिए क्या टाइम दिया है, और टीचर भी, माँ बाप भी आपसे पूछेंगे खुद से कि जहाँ से मेरी रोजी निकल रही है वहां पे मैं सुबह तैयार होकर गया था और आज इस टाइम में आया हूँ, तो मैं बच्चों को क्या देकर आया हूँ, क्या मेरी रोजी वहां से हलाल निकल भी रही है या नहीं, जो मेरे को आज का पैसा मिला है क्या वो मैंने ईमानदारी से कमाया है या नहीं। तो जब आप खुद से ये चीजें पूछेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे सिरमौर को, हमारे हिमाचल को, हमारे देश को विकसित देशों में शामिल करने से रोक पाएगी। आज बहुत सारे हमारे बीच में मेहमान आए, हमारे साथी आए, उन्होंने बहुत सारे विचार रखे, मेरे पास भी बहुत सारे और विचार थे, लेकिन किसी की कोई मजबूरी है, किसी ने कहीं निकलना है। मैं अपने फिर इन्हीं शब्दों को कंक्लूड करती हूँ और मेरे पास कल मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर आज आपके बीच में हूँ। मेरे साथी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को, समाज को बहुत सारा वक्त देते हैं, लेकिन उनमें से अपने गुड बुक में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे शामिल किया है और मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, इसके लिए मैं इस मंच से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी अजय शर्मा जी ने बताया कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनोखी और मुहिम चलाई है, उसका एक हिस्सा कल मैं भी बनी, जब उन 21-22 बच्चों को घूमने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लगभग 4000 बच्चे जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा जिन्हें मिला है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 4000 रुपये पर मंथ पॉकेट मनी भी देते हैं और उनके पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं, और चाहे वो यहाँ पे पढ़ें, चाहे वो कहीं पे विदेश में पढ़ें, वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, सारी खर्चा सरकार उठाएगी उनका। तो ये एक अच्छी और यूनिक जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, उसका आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए आप लोग प्रार्थना करें, दुआएं करें कि वक्त लगता है समझने में, अभी फिर भी वो बहुत अच्छे से स्टेट को संभाल रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। तो इनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अजय शर्मा जी ने इनकी याद दिलाई, यहाँ पे अजय शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने सरकार की नीतियों से आपको रूबरू कराया। और नरेश चौहान जी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे से कुछ डिस्कस किया है ग्राउंड के बारे में और स्कूल के बारे में। तो कल मैंने शिक्षा मंत्री जो मेरे भाई भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक ऐसा ग्राउंड है जो खजियार से किसी एंगल से भी कम नहीं है। यहाँ का नेचर ऑफ व्यू, यहाँ का वातावरण, यहाँ की लोकेशन, हर एंगल से मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है माननीय मंत्री जी रोहित ठाकुर जी से। तो उन्होंने कहा है कि आप एस्टीमेट बनवाएं